क्रिकेट के ऐसे मोमेंट्स जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। हेलमेट से खेला गया शॉट हो या फिर रुमाल में लपेटकर फेंका गया बॉल हो या बेटे की बॉल पर पिता ने कैच पकड़ा। ये क्रिकेट के कुछ ऐसे आइकॉनिक मोमेंट्स हैं जो हमें सिर्फ एक बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं क्रिकेट के ऐसे ही टॉप आइकॉनिक मोमेंट्स। नंबर 15, क्रिकेट में बल्लेबाज शॉट कैसे खेलते हैं? ऑब्वियसली वो अपने बल्ले से ही शॉट खेलते हैं, लेकिन बल्ले के किस साइड से? शॉट तो बल्ले के फ्रंट साइड से ही खेला जाता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि किसी बल्लेबाज ने अपने बल्ले के बैक साइड से शॉट खेला और वो भी बाउंड्री के लिए, तो क्या आप यकीन करेंगे? अब यकीन क्या ही करना, चलो मैं आपको वो यूनिक शॉट ही दिखा देता हूँ। एक लीग मैच में एलेक्स हेल्स बल्लेबाजी कर रहे थे। बॉलर ने शॉर्ट बॉल फेंकी जिससे बचने के लिए हेल्स नीचे बैठ गए, लेकिन इस कोशिश में अनजाने में ही बॉल उनके बैट के बैक साइड में लग गई। इसके बाद बॉल उनके हेलमेट से टकराई एंड देन मिराक्युलसली बॉल बाउंड्री के पार भी चली गई। बॉल उनके बैट से लगकर गई थी, इसीलिए इस शॉट पर उन्हें 4 रन भी मिल गए। मजे की बात तो यह है दोस्तों कि इस चौके के साथ उनकी हाफ सेंचुरी भी हो गई। नंबर 14, हम क्रिकेट को परफेक्शन का ही खेल मानते हैं और ऐसे में अगर कोई इंसान फिजिकली चैलेंज्ड हो जाए तो फिर उसके लिए क्रिकेट का चैप्टर खत्म ही मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। अब आप ये क्लिप देखिए। ये नेपाल टीम के गेंदबाज हैं जिनके पास एक हाथ ही नहीं है। अगर किसी बॉलर के हाथ में या कहीं भी थोड़ी सी भी इंजरी हो जाए तो उसके लिए बॉलिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ ये गेंदबाज एक हाथ के बिना ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं बल्कि बल्लेबाज का विकेट भी उखाड़ रहे हैं। उन्होंने जितने परफेक्ट एक्शन के साथ ये शानदार बॉल फेंकी है ना, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है दोस्तों। इस भाई की बॉलिंग के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 13, क्रिकेट में आपने बहुत सारे आइकॉनिक मोमेंट्स देखे होंगे, लेकिन अब जो मोमेंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वैसा क्रिकेट के पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ है। इसी साल बिग बैश लीग के एक मैच में ऑस्ट्रेलियन बॉलर लियम हैस्केट ने एडिलेड स्ट्राइकर्स की ओर से डेब्यू किया। अपने बेटे का डेब्यू मैच देखने के लिए हैस्केट के पेरेंट्स भी आए हुए थे। लियम हैस्केट ने पहली बॉल डाली और इस पहली बॉल पर ही बैट्समैन ने एक लंबा छक्का जड़ दिया। अब यहाँ पर दिलचस्प घटना ये हुई कि बल्लेबाज के द्वारा लगाया गया छक्का स्टैंड में पहुंच गया और वहां हैस्केट के पिता ने उसे कैच कर लिया। किसी भी दर्शक के लिए बल्लेबाज के द्वारा लगाए गए छक्के को कैच कर लेना एक अचीवमेंट जैसा ही होता है, लेकिन हैस्केट के पिता के लिए यहाँ पर काफी अजीब स्थिति हो गई थी। उन्होंने कैच तो कर लिया, लेकिन कुछ रिएक्ट किए बिना ही उन्होंने बॉल वापस फेंक दी। हैस्केट और उनके पिता के लिए भले ही ये प्लीजिंग मोमेंट नहीं था, लेकिन ये क्रिकेट वर्ल्ड के लिए एक मेमोरेबल मोमेंट जरूर बन गया। नंबर 12, इमरान ताहिर के मैराथन दौड़ से लेकर शेल्डन कॉटरेल के सैल्यूट तक, ये सारे सेलिब्रेशंस तो आपने बहुत बारी देखे होंगे। चलिए अब मैं आपको एक बिल्कुल ही नया सेलिब्रेशन दिखाता हूँ। सॉमरसॉल्ट या फ्लिप हमें जिम्नास्टिक्स में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज के बॉलर केविन सिंक्लेयर इस जिम्नास्टिक ट्रिक को क्रिकेट में लेकर आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में उन्होंने जब उस्मान ख्वाजा को आउट किया तब उन्होंने अपने इस विकेट का जश्न फ्लिप मारकर ही मनाया था। अपने इस अनोखे अंदाज से उन्होंने हर किसी को हैरान और रोमांचित कर दिया था। वैसे सिर्फ एक मैच ही नहीं बल्कि सिंक्लेयर कई बार अपने विकेट का जश्न ऐसे ही मनाते हैं। वैसे एक बात तो है, सेलिब्रेशन ऐसा करो कि चाहकर भी कोई दूसरा क्रिकेटर उसे आसानी से कॉपी ना कर सके। नंबर 11, वैसे तो कहा जाता है कि क्रिकेट बस टैलेंट का खेल है और इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर क्रिकेट का किस्मत से कोई लेना देना नहीं है तो फिर अब जो क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो क्या है, इसका जवाब आप बाद में देना। पहले आप ये क्लिप देखो। गेंदबाज ने बॉल फेंकी, बल्लेबाज ने बॉल डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन बॉल इनसाइड एज लेते हुए विकेट से जा लगी। बॉल के विकेट में लगते ही गिल्ली हवा में उड़ गई। अब आप बताओ कि यहाँ पर बल्लेबाज आउट हुआ होगा या नहीं? बल्लेबाज आउट नहीं हुआ क्योंकि किस्मत उसके ऊपर मेहरबान थी। गिल्ली हवा में उड़ी जरूर, लेकिन नीचे गिरने की बजाय वो वापस से विकेट के ऊपर ही सेट हो गई। आउट होने के लिए गिल्ली का नीचे गिरना जरूरी होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ वो हुआ नहीं।
तो बल्लेबाज आउट होने से बच गया। जागो राखे साइयां, मार सके ना कोई। नंबर 10, महेंद्र सिंह धोनी कितने बड़े बाइक लवर हैं, ये बात तो भाई किसी से भी नहीं छुपी। उनका पूरा गराज एक से बढ़कर एक बाइक से भरा हुआ है और आज भी वो समय मिलने पर रांची की सड़कों पर बाइक लेकर निकल पड़ते हैं। रोड पर बाइक चलाना तो आम बात है, वो तो सभी करते हैं, लेकिन हमारे माही भाई क्रिकेट फील्ड में भी बाइक चला चुके हैं और वो भी ट्रिपल सवारी के साथ। यकीन ना हो तो आप खुद देख लीजिए। इस बाइक पर धोनी के साथ प्रवीण कुमार और सुरेश रैना भी मौजूद थे। बाइक पर बैठकर इन तीनों ने स्टेडियम का पूरा चक्कर लगाया था। वैसे यहाँ माही भाई बिना हेलमेट के ही बाइक चला रहे हैं और ऊपर से ट्रिपल सवारी भी है। इसके अलावा उस समय उनके पास लाइसेंस भी नहीं रहा होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली गाड़ी का सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा उनके पास। क्या कोई कैलकुलेट करके बता सकता है कि माही भाई का कितने का चालान कट सकता है? नंबर 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, This 7, cheeky one here. 8, Where's 9? 10. सपोज आप किसी काम में लगे हुए हैं और मैच देखने के बजाय सिर्फ कमेंट्री सुन रहे हैं और तभी आपको कमेंटेटर्स की काउंटिंग सुनाई देने लगे और वो भी 1 से 11 तक, तो आप क्या सोचेंगे? वेल, आप जो भी सोच लो, लेकिन ये तो पक्का है कि कमेंटेटर्स जिस चीज को काउंट कर रहे थे वो आपने अपने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा कि क्रिकेट में ऐसा भी हो सकता है। तो असल में हुआ ये था कि बिग बैश लीग के एक मैच में एक बॉलर ने बॉल डालने की तैयारी शुरू की और उसने एक हाथ से दूसरे हाथ में बॉल ले लिया। ऐसा 1-2 बार तो बहुत सारे बॉलर्स करते हैं, लेकिन यहाँ ये भाई साहब बिना रुके एक हाथ से दूसरे हाथ में बॉल घुमाते रहे। ये देखते देखते कमेंट्री के लिए बैठे कमेंटेटर्स ने इसकी गिनती करनी शुरू कर दी। एट द एंड टोटल 11 बार बॉल घुमाने के बाद आखिरकार बॉलर ने बॉल डाल दी। ये बंदा एक बॉल डालने के लिए प्रैक्टिस में जितना समय ले रहा है, इतनी देर में हमारे जड्डू भाई 2 ओवर कंप्लीट करके चले जाते। नंबर 8, क्रिकेट में क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि बॉलर ने किसी बड़े प्लेयर का विकेट ले लिया हो, लेकिन इसके बावजूद टीम ने विकेट सेलिब्रेट ना किया हो? वेल, आमतौर पर क्रिकेट में ऐसा नजारा शायद ही कभी देखने को मिलता है। 2014 में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एक टेस्ट मैच के दौरान हमें ये देखने को मिला था। दोनों टीमों के बीच वेलिंगटन में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान जहीर खान ने न्यूजीलैंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट बैट्समैन ब्रेंडन मैककलम का विकेट हासिल कर लिया, लेकिन इसके बावजूद इंडियन टीम में से किसी ने भी इस विकेट को सेलिब्रेट नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? इस क्यों का जवाब जानने के लिए आप उस मैच का स्कोर कार्ड देखिए। जी हाँ, उस मैच में ब्रेंडन मैककलम टीम इंडिया के ऊपर तबाही बनकर टूट पड़े थे। इंडियन बॉलर्स की जमकर धुनाई करते हुए मैककलम ने 302 रन बनाए थे। मैककलम के इस इनिंग की एक दिलचस्प बात यह है कि जब वो सिर्फ 9 रन पर खेल रहे थे तब विराट कोहली ने उनका कैच ड्रॉप कर दिया था। नंबर 7, अब जो क्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अगर ये कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता तो शायद कोई यकीन भी नहीं करता कि क्रिकेट में ऐसा हो भी सकता है। तो हुआ ये कि महिला क्रिकेट में बॉलर बॉलिंग करने के लिए रन अप स्टार्ट कर चुकी थी, लेकिन बॉल फेंकने से ठीक पहले उसका रुमाल नीचे गिर गया। एक्चुअली पूरी तरह नीचे नहीं गिरा, बल्कि नीचे गिरने से ठीक पहले बॉलर के जूते से लगकर रुमाल ऊपर आ गया एंड देन बॉलर के हाथ से लगकर रुमाल आगे आ गया। जब बॉलर ने बॉल रिलीज की तब बॉल रुमाल से टकरा गया। रुमाल से टकराते ही बॉल बल्लेबाज की तरफ गई। वैसे बल्लेबाज इस बॉल पर कोई शॉट नहीं खेल सकी, लेकिन यहाँ ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बॉल पर अंपायर का क्या फैसला रहा होगा, लीगल बॉल या डेड बॉल। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 6, क्रिकेट में आपने एक से बढ़कर एक स्टंपिंग तो देखी ही होंगी। एक तरफ हमारे माही भाई हैं जो पलक झपकने की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से स्टंपिंग कर देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सरफराज अहमद हैं जिनके पास दुनिया भर का समय होने के बावजूद वो स्टंपिंग मिस करते हैं। 2020 में इंग्लैंड में और पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैच में शॉट खेलने की कोशिश में मोइन अली क्रीज से बहुत ज्यादा आगे आ गए थे, लेकिन वो शॉट खेलने से चूक गए और बॉल विकेट कीपर सरफराज के हाथों में चली गई। मोइन अली को स्टंप करने के लिए उनके पास पूरा समय था। इनफैक्ट मोइन अली को खुद भी लगा कि वो आउट होने से बच नहीं पाएंगे, इसलिए वो एक पल के लिए अपनी जगह पर रुक भी गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पास में बॉल होने के बावजूद सरफराज स्ट्रगल कर रहे हैं, तब फिर वो क्रीज के अंदर आ गए और आराम से अपना विकेट बचा लिया। नंबर 5,
एक प्राइम मिनिस्टर, द हेड ऑफ द कंट्री, और वो अपने देश के प्लेयर्स के लिए फील्ड में पानी लेकर आए। क्या आपने ऐसा नजारा कभी देखा है दोस्तों? ये आइकॉनिक मोमेंट हमें देखने को मिला था पिछले साल नवंबर-दिसंबर महीने में खेले गए इस मैच में। ऑस्ट्रेलियाई टीम PM11 के रूप में चुनौती दे रही थी। क्योंकि ये PM11 टीम थी, इसलिए इस मैच में खुद ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज मौजूद थे। एज अ प्लेयर तो वो खेल नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी अपनी टीम का साथ देने के लिए वो अपनी टीम के लिए वाटर बॉय बन गए और ड्रिंक ब्रेक के दौरान अपने टीममेट्स के लिए पानी लेकर आए। इसके बाद उन्होंने इस मैच में कमेंट्री भी की। लगे हाथ इन्हें बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी कर ही लेनी चाहिए थी। नंबर 4, आज के समय में क्रिकेट को बल्लेबाजों के लिए सूटेबल बनाने के लिए कई नियमों में बदलाव किए जा चुके हैं, जिसमें एक नियम बाउंड्री का छोटा होना भी शामिल है। पहले के समय में क्रिकेट में बाउंड्रीज काफी लंबी हुई करती थी, जिस वजह से बल्लेबाजों के लिए चौके छक्के लगाना थोड़ा मुश्किल होता था। उस समय की बाउंड्री कितनी बड़ी होती थी, इसका अंदाजा आप इस क्लिप से लगा सकते हैं। यहाँ पर बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑन की ओर शॉट खेला, जो छक्के के लिए चली गई, लेकिन बाउंड्री पार करने से पहले बॉल को कितनी लंबी दूरी तय करनी पड़ी, ये देखकर तो मैं खुद भी हैरान रह गया दोस्तों। अगर आज के समय में इतनी लंबी बाउंड्री हो जाए तो शायद ही कोई बल्लेबाज छक्का मार पाएगा। नंबर 3, अगर आपको लगता है कि ड्रामा सिर्फ मूवीज में होता है, तो चलिए आज मैं आपको क्रिकेट फील्ड पर होने वाला ड्रामा दिखाता हूँ। इस ड्रामे का मेन किरदार कौन है, इसका फैसला आप बाद में कर लेना। आइए पहले ड्रामा देखते हैं। बॉलर ने जैसे ही बॉल फेंकी, बल्लेबाज ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वो शॉट मिस कर गया और बॉल विकेट कीपर के 2 टांगों के बीच जाकर फंस गई। विकेट कीपर ने कैच की अपील की। बैट्समैन को लगा कि बॉल विकेट कीपर के पास नहीं है, तो वो रन लेने के इरादे से क्रीज से निकल गया। विकेट कीपर ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए तुरंत बल्लेबाज को स्टंप कर दिया। इसी बीच अंपायर ने बॉल को वाइड करार दे दिया, लेकिन विकेट कीपर ने बल्लेबाज को स्टंप किया था। इसलिए इन सारे ड्रामे के बावजूद अंपायर ने बल्लेबाज को आउट करार दे दिया। Well, this is a very tight call. It was given a wide, and it's still. नंबर 2, क्या आपने कभी किसी विकेट कीपर को बाउंड्री के पास कैच पकड़ते हुए देखा है? नहीं देखा? चलो आज देखते हैं। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच एक मैच के दौरान श्रीलंका के बल्लेबाज ने शॉट खेला, जो विकेट के पीछे चला गया। आमतौर पर विकेट कीपर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो दौड़ते हुए बाउंड्री के पास चला जाए और बॉल तब भी हवा में ही रहे, लेकिन यहाँ ऐसा हो गया। बाउंड्री पर पहुंचकर विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया, लेकिन यहाँ पर एक और दिलचस्प घटना हुई। कैच पकड़ने के बाद विकेट कीपर अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सका। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहा है, तभी उसने बॉल को हवा में फेंक दिया। बाउंड्री लाइन के बाहर जाने के बाद वो फिर से अंदर आया और दोबारा से कैच पकड़कर बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नंबर 1, मैच के दौरान जब बल्लेबाज छक्का मारते हैं, तब इससे बल्लेबाजों को तो फायदा होता ही है और फैंस भी इसे एंजॉय करते हैं, लेकिन कई बार ये छक्के ऑर्गेनाइजर्स के लिए भारी नुकसान की वजह बन जाते हैं, जैसा कि इस मैच में हुआ। बिग क्रिकेट लीग के एक मैच में जैसलकारिया बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने छक्के के लिए एक जोरदार शॉट लगाया। अब जो शॉट है वो तो छक्के के लिए चला गया, लेकिन बॉल स्टेडियम में ही एम्बुलेंस के शीशे के ऊपर जाकर गिरी। बॉल गिरने की वजह से एम्बुलेंस का शीशा टूट गया। बेचारी इस एम्बुलेंस को तो यहाँ जख्मी प्लेयर्स को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए रखा गया था, लेकिन यहाँ तो एम्बुलेंस खुद ही जख्मी हो गई। एक छक्का साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच में रिंकू सिंह ने भी मारा था, जो सीधे 6 पर गया और सामने बने मीडिया बॉक्स का कांच तोड़ गया। तो दोस्तों, और ऐसे ऑसम मोमेंट्स देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। आपको इनमें से कौन सा मोमेंट सबसे बेस्ट लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।